Hi, this is Ankush, and I think one confusion that almost everybody has is while we prepare for DSAs from getting a job point of view, but is this really important? ये कभी यूज भी होते हैं क्या DSA when you actually go to a job? क्या once I am into a job, I am a professional, इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कभी काम आएगा, नहीं आएगा, किस लेवल तक मुझे अपने DSA कॉन्सेप्ट्स को रखना चाहिए? आई थिंक ये बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है. लेट्स ट्राई टू आंसर एवरीथिंग अराउंड इट. राइट? सो in my professional journey, like I have worked at Amazon and at Facebook as a software developer. देखो कभी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कोई बोलेगा कि यार ये DSA की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. ऑब्वियसली कोई नहीं बोलेगा, तुम्हें डेवलपमेंट करना है. बट वाइल वी आर डूइंग डेवलपमेंट, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम. सम ऑफ देम आर मोर एफिशिएंट, सम ऑफ देम आर लेस एफिशिएंट. Now it depends upon how you are going to solve it. If you are going to do it the right way, that really defines that you are a good developer, that you are going to grow in your career if you are able to solve problems in an efficient way and in a forward-looking way. जब हम DSA प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे होते हैं एंड हर प्रॉब्लम के अंदर हम सोच रहे होते हैं इसको एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कैसे कम यूज़ करें, टाइम कैसे कम यूज़ करें. And while you are solving all these problems, this becomes absolutely wired in your brain कि यार जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब भी कोई कोड लिखेंगे, तो उसकी एफिशिएंसी के बारे में तो सोचेंगे ही सोचेंगे. आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि कंपनीज देखती क्यों है DSA किसको अच्छे से आता है. बिकॉज दैट रियली टेल्स यू अगर कोई बहुत अच्छा है DSA में, दैट दे विल बी एबल टू राइट एफिशिएंट एंड गुड कोड. So that is one reason you should really go through this grind of learning DSA, doing a lot of practice, even if you are already a professional. Along with that, while we are working in a company, a lot of times we will be using these data structures. Obviously इसलिए नहीं कि यार प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके ऊपर कोई, बट जब भी कोड कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के, अगर हमें पता है कि क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं एंड किस किस तरीके से कितना ज़्यादा एफिशिएंसी हम ला सकते हैं, if we know all these data structures, we will be able to bring in more efficiency. If we understand how these different data structures work, if we understand what data structure is better for what type of problem, then we will be able to use all of them at different points and become more efficient in our writing code, right? So ये दो एक तो फैक्टर हो गए कि यार एक तो डायरेक्टली हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं जो हम सीखेंगे. सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जनरली हमें आदत पड़ जाती है एफिशिएंट कोड लिखने की. एंड ऑब्वियसली इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, कभी ना कभी तो लाइफ में इंटरव्यूज देंगे, राइट? कभी ना कभी तो जॉब चेंज करेंगे. एंड द रियलिटी इज इवन इफ यू हैव 5 year, 7 year, 8 year एक्सपीरियंस, व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल, चाहे तुम एक सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेसिक लेवल पे डेटा स्ट्रक्चर्स तो फिर भी टेस्ट किए जाते हैं. All the product companies will test your data structure algorithm skills at whatever level you apply. So again, it's very important that we have all these skills really mastered, ताकि जब भी इंटरव्यू होगा थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा टाइम ब्रश अप करेंगे एंड विल बी गुड टू गो. है ना? कभी भी ये बायस नहीं रहेगा दिमाग में, अरे यार ये इंटरव्यू देने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, नहीं कर पाऊंगा, रहने देता हूँ. इफ़ यू हैव ऑल दीज स्किल्स, whenever you feel like that you want to change, you should not do it often, but whenever you decide कि हाँ मेरे को चेंज करना है, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास बेसिक प्रेप होगी एंड थोड़ी बहुत रिविजन करके you will be able to do well in the interviews, right? So I think these are few reasons why you should absolutely master DSA and not wait for the next interview कि तभी मास्टर करेंगे. अभी कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए और अगर कभी स्विच करना हो तब भी हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए. I think one thing that you need to do well, obviously इसको मास्टर करने में एज अ प्रोफेशनल one thing that you will have to figure out is कि यार कैसे करें ताकि टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे. तो कोई ढंग का रिसोर्स होना चाहिए. यू कैन एक्सप्लोर ऑल द डिफरेंट कोर्सेज विच आर पोटेंशियली अवेलेबल आउट देयर. कोडिंग निंजास के भी हैं, बट अगर तुम अभी कोई कोर्स के लिए एनरोल नहीं करना चाहते तो कोड 360 एक्चुअली हैज़ अमेजिंग गाइडेड पाथ्स विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू यूज़. एंड दे विल एक्चुअली टेल यू टॉपिक बाय टॉपिक, पहले क्या सीखना चाहिए, फिर क्या सीखना चाहिए, उसकी थ्योरी पहले आएगी, नोट्स आएंगे, एंड देन देयर विल बी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड रियली वर्क ऑन योर स्किल्स. ठीक है, उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा वीडियो के साथ ही कहीं पे, एंड फटाफट से उस पर क्लिक करके यू एनरोल फॉर द गाइडेड पाथ एंड स्टार्ट लर्निंग. मैं बता रहा हूँ
बहुत amazing change आएगा in terms of your work in the current company and your ability to switch jobs as well. Are you a beginner in coding who is looking to build a career in technology? You should definitely check out our Job Bootcamp program. This program ensures that you build high quality real world projects. You get one-to-one mentorship, and you also get all the help that you need to prepare for interviews. This also provides you placement assistance. Everything that you need for you to land an amazing dream job. If this sounds interesting, definitely register for the program using the link in the description.